माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। तो पीसीआर एक ऐसा टेक्निक है जो कि सेल फ्री है और साथ ही ये लेबोरेटरी में सेल के बाहर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि किसी भी स्पेसिफाइड डीएनए के मल्टीपल कॉपीज जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं। इसको जो है डेवलप किया था लॉरेट कैरी मुलिस ने 1984 में। अर्लियर जो कॉपीज़ बनाने के लिए मेथड यूज़ किए जाते थे वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते थे और साथ ही उसमें लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन पर पीसीआर टेक्निक के डेवलप होने के बाद जो है कुछ ही घंटों में आपको किसी भी स्पेसिफाइड डीएनए के बहुत सारे कॉपीज़ जो है वो तैयार किए जा सकते हैं कई राउंड परफॉर्म करके। बेसिकली पीसीआर का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है कि जिसमें कि जो सेल अपना नेचुरल प्रोसेस यूज़ करता है जिसके थ्रू वो डीएनए की कॉपीज़ बनाता है, उसी प्रोसेस को यहाँ पे यूज़ किया जाता है और डीएनए के स्ट्रैंड से आपको नए नए जो है डीएनए उसी की कॉपीज़ जो है वो बनाई जाती है। यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको डीनेचर्ड कर देते हैं। यानी कि अगर ये डीएनए है, ठीक है, तो ये इसके दो स्ट्रैंड हुए तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको डीनेचुरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक स्ट्रैंड को अलाउ किया जाता है कि वो किसी प्राइमर के साथ हाइब्रिडाइज करके फिर अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ वो प्रिपेयर करें और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग या फिर रीनेचुरेशन। यानी कि जो भी उसके स्ट्रैंड जो सेपरेट हुए हैं उनके साथ जो है प्राइमर कंबाइन करके आपको एक कंप्लीट डीएनए तैयार करता है। फिर प्राइमर टेम्पलेट डुप्लेक्स जो है उसको फिर यूज़ किया जाता है डीएनए सिंथेसिस के लिए, जहाँ पे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ये बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन और सिंथेसिस, इसको अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है, जिससे कि जो भी टारगेट डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रिपेयर होती रहती है। तो अब हम बात करेंगे टेक्निक्स कि पीसीआर में कौन से टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो कि है कि एक टारगेट डीएनए होना चाहिए, यानी कि किस डीएनए की हमें कॉपीज़ तैयार करनी है और उसका जो लेंथ है वो लगभग आपका 100 to 3500 बेस पेयर होना चाहिए। यहाँ बीपी जो है वो बेस पेयर के लिए स्टैंड कर रहा है। ये बेस पेयर जो है वो आपका होता है जो AT CG, ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स में होते हैं आपके उनके उस बेस पेयर की बात हो रही है। उसके अलावा 2 प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जिसके कि 17 to 30 न्यूक्लियोटाइड लेंथ होनी चाहिए और ये जो है जो भी टारगेट डीएनए है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, मतलब उसके साथ जो है वो बेस पेयर्स फॉर्म करने चाहिए। उसके अलावा 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि DATP, DCTP, DGTP, DTTP ये प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह फंक्शन करते हैं डीएनए के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो कि आपको जो गिवन टेम्परेचर है उस पर स्टैंड करके फिर जो है डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करे। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाता है। बफर सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे डीएनए डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो ये जो साइकिल है, जो पीसीआर चेन रिएक्शन की साइकिल है, बेसिकली उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला डीनेचुरेशन हो गया, जिसमें कि तो जो भी डीएनए टारगेट डीएनए होता है उसको हम इन विट्रो जो है वो प्लेस करते हैं और वहाँ पे जब टेम्परेचर राइज होता है 95 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा 1 मिनट के लिए, तो डीएनए जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है, यानी कि उसके 2 स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये सारा जो पीसीआर चेन रिएक्शन है वो एक कंप्यूटराइज्ड मशीन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो वहाँ पे जो टारगेट डीएनए हमने लिया, ठीक है, उसका ये डीएनए स्ट्रैंड्स है, 2 स्ट्रैंड्स है। जैसे ही टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट के लिए होता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो डीनेचुरेशन कहलाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है रीनेचुरेशन या फिर उसको एनीलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे
उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे मिक्सचर का रिड्यूस होता है और 55 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो प्राइमर्स के जो बेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ पेयर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमर है और ये प्राइमर है, तो ये इस स्ट्रैंड के साथ उसके बेसिस के साथ जो है वो पेयर करता है, और यहाँ पे ये प्राइमर इस स्ट्रैंड के बेसिस के साथ जो है वो पेयर करने लगता है। तो इन दोनों प्राइमर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में वापस कंबाइन नहीं करते हैं, और ये उसके बजाय प्राइमर्स के साथ जो है वो बेस पेयर्स फॉर्म करने लगते हैं, जिससे कि ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है वो थर्ड स्टेप आता है, जिसमें सिंथेसिस या फिर इलोंगेशन कहते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, जैसे फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो 72 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचता है, वैसे ही जो प्राइमर्स के थ्री डैश साइड वाले साइड्स होते हैं वो जो है वो इलोंगेट होने लगते हैं, और वो बेस पेयर्स जो है वो फॉर्म करने लगते हैं, और उसके बाद कंप्लीटली जो है वो स्ट्रैंड के साथ बेस पेयर्स फॉर्म कर चुके होते हैं। और यहाँ पे ये जो साइकिल है वो 25 to 30 टाइम्स फिर रिपीट होती है, जिससे कि न्यू आपको डुप्लीकेट डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होने लगते हैं। इस पूरे साइकिल को लगभग 3 to 5 मिनट्स लगते हैं, और ये 20 to 40 टाइम्स जब रिपीट होते हैं तो आपको बहुत सारे जो है वो डीएनए सीक्वेंस मिलते हैं, जिस एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। पीसीआर को एक ऑटोमेटेड मशीन, मैंने कहा, उसमें कैरिड आउट कर। ऑप्टिमम पीसीआर के लिए जो मेन की फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहला आता है प्राइमर। प्राइमर जो है वो पीसीआर डिटरमाइन करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और हम वही प्राइमर्स सेलेक्ट करते हैं जो कि 70 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो उनकी लेंथ होती है, और साथ ही उनका कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होता, और अपने खुद में वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं फॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब वो खुद ही कंप्लीट स्ट्रैंड्स नहीं होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स होते हैं फिर वो हाइब्रिडाइज करते हैं, जिससे कि प्राइमर डायमर बनता है, और फिर वो पीसीआर में एम्प्लीफाइड होते हैं। ठीक है, इससे जो है वो टारगेट डीएनए का मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रिवेंट होता है, यानी कि वो खुद मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि इनके साथ कंबाइन करके, प्राइमर्स के साथ कंबाइन करके न्यू डुप्लीकेट कॉपीज फॉर्म करते हैं। सेकेंड जो है वो डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि ऐसा होना चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर को विस्टैंड कर सके, तो जिसके लिए टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है। इसका एडिशन फर्स्ट साइकिल में डीनेचुरेशन के बाद होता है, उसके बाद इसको नहीं ऐड किया जाता है, और ये जो है अवॉइड करता है कि जो मिसमैच प्राइमर्स है उनका एक्सटेंशन ना हो, खास करके लो टेम्परेचर पे। उसके अलावा टारगेट डीएनए, यानी कि जिसकी भी हमें कॉपीज़ बनानी है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, और जितना टारगेट डीएनए का लेंथ शॉर्ट होता है उतना ही बेटर होता है, उतनी अच्छी एफिशिएंसी होती है। प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स, तो अगर प्रोटीन जैसे कि बोविन सेरम एल्बुमिन जो है अगर वो ऐड किया जा रहा है, तो जो पीसीआर है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर ह्यूमिक एसिड हो टारगेट डीएनए में तो ये पीसीआर को रोक देता है, यानी कि ये रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं होने देता है। अब हम देखते हैं डिफरेंट वेरिएशन ऑफ पीसीआर, यानी कि ये जो टेक्निक है इसकी अलग अलग क्या टाइप है। तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल टेक्निक है, तो इसीलिए इसको अलग अलग लेवल पे मॉडिफाई किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का हमें कॉपी डेवलप करना है। तो कुछ वेरिएशंस में सबसे पहला आता है नेस्टेड पीसीआर। ये नेस्टेड पीसीआर में बेसिकली जो स्पेसिफिसिटी होती है पीसीआर की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और ये सिर्फ सेलेक्टेड स्पेसिफिक टारगेट डीएनए को ही एम्पलीफाई करता है, मतलब उसकी ही कॉपीज़ डेवलप करता है, उसको ही एक्सटेंड करता है। अब इसमें क्या होता है कि हमने जो भी डीएनए लिया, ठीक है, उसमें हमने एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए को टारगेट किया, तो अब दोनों जो डीएनए हैं उनका सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल सेम होता है। तो जब प्राइमर ऐड होता है तो प्राइमर जो है वो दोनों के साथ जो है वो बेस पेयर्स कंबाइन कर सकता है, और उस जो हमें डीएनए नहीं एम्पलीफाई करना है उसको भी वो एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन नेस्टेड प्राइमर में ऐसा नहीं होता, नेस्टेड पीसीआर में ऐसा नहीं होता। उसमें जो प्राइमर है वो स्पेसिफिक जो हमारा टारगेट है बस उसी के साथ उसी को एम्पलीफाई करता है, और उसके बाद जो है वो कॉपीज उसकी डेवलप करता है।
इन्वर्स पीसीआर में एक डीएनए होता है जिसका हमें सीक्वेंस नोन होता है, उसमें से जो अननोन सीक्वेंस होता है उनका एम्प्लीफिकेशन कैरिड आउट होता है इन्वर्स पीसीआर में। इसमें सबसे पहले जो टारगेट डीएनए होता है उसको कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से, जो कि जो नोन सीक्वेंस होता है उसको नहीं कट करता है, लेकिन जो अननोन सीक्वेंस होता है उसको ये कट कर देता है। उसके बाद जो डीएनए फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं उनको इन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब उल्टा कर दिया जाता है और फिर उसको सर्कुलर कर दिया जाता है डीएनए लाइगेज के, यानी कि जैसे उल्टा करके फिर इसको ऐसे सर्कल बना दिया जाता है और सील कर दिया जाता है डीएनए लाइगेज, जो कि जॉइनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो सर्कल जिसमें कि नॉन सीक्वेंस है अब उसको कट किया जाता है दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, और ये सिर्फ यहाँ पे जो कटिंग होती है वो सिर्फ नॉन सीक्वेंस का होता है। उसके बाद जो टारगेट डीएनए मिलता है उसमें नॉन सीक्वेंस होता है वो दोनों एंड पे, और साथ में मिडिल में क्या होता है आपका अननोन सीक्वेंस होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ईजिली कैरिड आउट हो जाता है। थर्ड मेथड है एंकर्ड पीसीआर। इसमें एक स्मॉल सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसको अटैच किया जाता है टारगेट डीएनए के साथ। ठीक, ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब जो भी टारगेट डीएनए है उसके चारों तरफ के सीक्वेंस जो है वो नोन नहीं होता है। फोर्थ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। इसमें जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, और इसके लिए आरएनए मॉलिक्यूल को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को टेम्पलेट की तरह सर्व किया जाता है पीसीआर में, और फिर डिफरेंट प्राइमर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के फर्स्ट स्ट्रैंड्स को सिंथेसिस किया जा सके। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक पीसीआर। इसमें दो प्राइमर्स 100:1 रेशियो में यूज़ किए जाते हैं, और 20 to 25 साइकिल्स ऑफ पीसीआर के बाद इसमें से एक प्राइमर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट 5 to 10 साइकिल में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो जनरेट होता है। सिक्स्थ है रियल टाइम पीसीआर। इसमें जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन है उसको डिटेक्ट किया जाता है रियल टाइम में एक फ्लोरेसेंट रिपोर्टर के हेल्प से। ठीक है, इसमें जो सिग्नल स्ट्रेंथ होता है फ्लोरेसेंट रिपोर्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो एम्प्लीफाई हुए हैं। तो पीसीआर जो है वो डिसीज़ के डायग्नोसिस में यूज़ होता है। ये इसकी जो पीसीआर है उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी यूज़फुल होती है। वे अलग अलग जो ह्यूमंस में डिसीज़ होते हैं उसके डायग्नोसिस के लिए। इसमें जो डिसीज़ डायग्नोज किए जाते हैं वो बेसिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन आपको पास हो रही होती है। वायरल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस, इनको डायग्नोज किया जा सकता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसीज़, यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं उन डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए एम्प्लॉयड होता है। तो इसमें क्रोनियोनिक वेलस सैंपल या फिर सेल्स यूज़ किए जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से निकाल के। ठीक है, जो यूटेरस में एमनियोटिक फ्लूइड होता है वहाँ से उसके सैंपल को ड्रॉ किया जाता है, और फिर क्रोनिक वेलस सैंपल या फिर सेल यूज़ करते हैं, जिससे कि जो इनहेरिटेड डिसीज़ है वो ऑलरेडी जो बेबीज़ में कैरिड आउट होने वाला है उसको डायग्नोज कर सके। और इसमें जो मेन डिसीज़ डायग्नोज की जाती है वो सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है रेट्रोवायरल इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है एक वैल्यूबल टूल होता है डायग्नोसिस करने के लिए और इस इन्फेक्शन को मॉनिटर करने के लिए। रेट्रोवायरल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल हो गया एचआईवी इन्फेक्शन चेक करने के लिए। थर्ड है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस। तो इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो पीसीआर की हेल्प से ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो वायरली इंड्यूस्ड कैंसर जैसे कि सर्विकल कैंसर जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है वो पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। कुछ और भी कैंसर जो कि क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से होते हैं वो भी पीसीआर की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो क्रोमोजोम 14 और 18 फॉलिकुलर लिम्फोमा में होता है वो प्लेस चेंज करने की वजह से इजीली डिटेक्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीसीआर की हेल्प से एम्ब्रॉयज़ के सेक्स भी डिटरमाइन किए जा सकते हैं।
ठीक है। तो जो सेक्स होता है ह्यूमन का या लाइफ स्टॉक एम्ब्रॉयज़ का, उनको बाहर फर्टिलाइज़ करके और फिर पीसीआर से डिटरमाइन किया जा सकता है। और इसमें प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं, डीएनए प्रॉब्स यूज़ किए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम के लिए। ठीक है। इस टेक्निक की वजह से जो है वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स भी ईजिली डिटेक्ट किए जा सकते हैं फर्टिलाइज एम्ब्रॉयज़ में। नेक्स्ट जो है ये तो डायग्नोसिस में हो गया। उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में भी यूज़ किया जाता है पीसीआर का, और ये एक जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट टूल है। और इसकी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है वो बहुत सारे लोगों के बीच में भी फिंगरप्रिंट्स के थ्रू इजीली डिटेक्टेबल होते हैं। रिसर्च और जेनेटिक में भी पीसीआर का एप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिज्म के जीनोम को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है जीनोमिक स्टडीज़ में। उसके अलावा ये जीन मैपिंग या फिर जीन एक्सप्रेशन के एनालिसिस के लिए भी पीसीआर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में।